આપણા દેશમાં કિસાનકી માલી હાલત છે। किसान उपज भी पैदा करे छे लेकिन न तो उचित दाम उनके ताई मिल पावो और प्रकृति प्रकोप के मारे न मक्का की फसल पूरी तरह घर आ पावो। आज देखी जाओ तो पारंपरिक खेती के अलावा कई प्रगतिशील किसान अच्छी उन्नत का बीज लार, चाहे फल हो पौधा दूसरा हो, उको उपयोग कर रहा जी। और आपने हाड़ोती में अशा कई प्रगतिशील किसान छे जो आज अपनी आयु बढ़ावा के लिए ये काम में बखूबी लाग रहा है। खेती की तकनीक का बारे में वो समझ रहा है और कृषि अधिकारियों से भी मिलकर और उनको जानकारी लेकर आज अपना यानी बागान हो या दूसरी फसल हो उसका बारे में बड़ी जानकारी हासिल कर रहा है। ये क्रम में आज हमारे साथ पावना आया है अपना साथ किसान भाई प्रगतिशील किसान है सुल्तानपुर से जगदीश जी शर्मा साहब। पेशा सु तो ये एडवोकेट भी है, किसान है, लेकिन कहीं कोई चीज आड़े ना रही और बढ़िया खेती कर रहा है। साथ में नया नया तरह का फल ये उगा रहा है और उसको बढ़िया आमदनी भी आगे तय हो रही है। साथ में गोबर गैस भी आने लगा रखी है, लेकिन वही गोबर सु ये मतलब वहाँ का पौधा न बचावा के लिए कई जो भी उपचार करे छे उसका बारे में आप तक अपनी बात पहुँचाऊंगा। आज ये माँ का स्टूडियो पधारिया। जगदीश जी आपको राम राम। राम राम साहब, राम राम। श्री राम। जगदीश जी, आज वास्तव में देखी जाओ तो किसाना की हालत बहुत नाजुक है। यानी प्रकृति प्रकोप जो पारंपरिक फसलों पर कई किसान आज भी निर्भर है और उसमें खेती करता रहा है। यानी नई तकनीक वहाँ के पास कोई न और अपना में भी न रहे, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे किसान है वो आज उन्नत खेती की तरफ आ रहा है। तो यो आपको मन में ये चीज कैसे आई? देखो जी, मैं शुरू से किसान संघ से जुड़े हुए आदमी छू और लगभग मैंने 35 साल किसान संघ में बिताया छे और महाराष्ट्र और सब जगह टूर वूर करया छे सारा। वहाँ की खेती भी देखी और हाड़ोती में जो प्रचलन चाल रहा छे गेहूं, सोयाबीन, चना, धना और उनमें जो ओलावृष्टि हो जाओ छे या कोई और बीमारी आएगी और जब किसान उन माथो पकड़ के और अपना परिवार के ताई असहाय महसूस करे छे। बिल्कुल। तो जब माने बाहर देखी तो सोची कि हाड़ोती में भी कुछ ऐसा का अपन काम करा के लोग के ताई देख के उसो फायदो भी मिले और अपनी भी फायदो मिले। और उन लिए अपन ने सबसे पहली, हालांकि किसान इजराइल तो न रह गया छे, वो तो इजराइल न गयो, लेकिन यहाँ का कृषि अधिकारियों से मिलकर मैंने इजराइल पद्धति से उनका बेड बनाया। बेड बना के ऊपर पौधा लगाया और पौधा लगा कर ड्रिप लगाई। आज 40 बीघा खेत में मारे नहर से पानी न लगे। अच्छा। जबकि नहर सिंचित छे, मारे दोरा छे, सब छे, लेकिन मैं केवल ड्रिप से सिंचाई करूँ छू और मुश्किल से 1-2 घंटा बहुत ज्यादा छे। बरसात में और सर्दी में तो और भी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़े छे। केवल गर्मी में थोड़ी ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़े छे और पेड़ पौधा से अतरी बढ़िया इनकम हो छे कि खेती से लगभग 4 गुणी इनकम हो जाओ छे। अच्छा। गेहूं में खर्चो मनमान छे, सोयाबीन की भी हालत यही छे, बहुत खर्चो छे। फिर ऊपर से ये जो महामारी आ जावे, कोई कहीं आ जावे, ओलावृष्टि आ जावे, तो ईसु कहे जो बगीचा में ईसु फायदो हो छे। बगीचा में ये समस्या कम आओ छे, आओ तो छे लेकिन कम आओ छे और फायदो ज्यादा छे, माथाफोड़ी भी कम छे। तो इन तरीका से माने धीरे धीरे बगीचो बढ़ाए और आज 35 बीघा में बगीचो छे हमारे पास। अच्छा। उमें
सबसे पहले तो आवड़ा लगाए छे। आज आवड़ा छे मारे पास, और आवड़ा के साथ में वहाँ आवड़ा की प्रोसेसिंग भी करा छे। अच्छा आवड़ा को अचार, मुरब्बो, कैंडी, जो जो भी चीजा बने छे, मैं आवड़ा बेचा कोई ना, पूरा जितना भी आवड़ा छे सबको प्रोसेसिंग करा जा और उनके ताई अच्छा। मार्केट में बेचा जा। अरे वाह। वकील साहब, आपने पढ़े लिखे किसान जो आप, और पढ़े लिखे किसान होबा के साथ साथ यानी जो पैसों आपको वकालत के आप इनमें भी बढ़िया कमा सको છો, लेकिन आप कछा समय दे पाता होगा ये सब करवा के लिए? देखो ऐसे जे को पैसो भले मारो वकालत को छे, लेकिन जन्मजात किसान छा। हाँ। और किसान संघ से जुड़े हुए चाहे तो दत्तो पंजी ठेंगड़ी कहे जाए कि अच्छो किसान वो छे जिनकी खेती बढ़िया छे। बहुत बढ़िया। तो माने सोची भाई आपण तो वहां का चेला चाहे तो खेती भी बढ़िया करा। हाँ। तो एक प्रेरणा मिली, फिर अठी उठी गया तो वहां की खेतें देखी तो माने भी शुरू करी। तो उसू आज मां कदाई लागे छे कि ये जो गेहूं चना कर रहे हैं जहाँ उसू तो बढ़िया छे। हाँ। क्यों? क्योंकि एक तो प्राकृतिक प्रकोप ऊपर बहुत कम छे, और खास तौर से ये जो गोबर को जो पानी में लिया जाए यूज में, हाँ। गोबर गैस सु सलेरी खड़े छे, सलेरी सु फिर उनको जो पानी चढ़े छे उनको दाई में ड्रम में भरा जाए, ड्रम में भर के और वो पानी में गुड़ डाल के और एक दो दिन उनको दाई थोड़ो रख के उनमें जीवाणु बढ़ा के फिर उसको स्प्रे करा जाए और उनको दाई ड्रिप में दिया जाए। तो उनको बहुत जबरदस्त उत्पादन पर असर पड़े छे, लगभग लगभग 2 गुणो उत्पादन होतो। आपनो किसान ये बात समझ न रहे वाल। हाँ। यूरिया डीएपी रिया के पाछे आपण बाग जा अपना घर के भी चीजा ऐसी छे जो इनकी जरूरत कोई न। और थोड़ी बहुत बीमारी लागी मारा मना आम लगाया, मारा एरिया में आम कोई न, तो मैंने सोची आम लगाऊं। एक बार आम लगाया तो खराब होया पौधा, क्यों मैंने दवाई करी को ना, हाँ। बीमारी लागी खराब हो गया। मैंने दोबारा लगाया, दोबारा लगाया के मैंने फिर जानकारी लेकर फिटकड़ी को प्रयोग करियो। अच्छा। अब वो फिटकड़ी सु को उपचार करूं जो मैं दवाई की जरूरत ही ना पड़े। और आज आम 6-7 साल का जो बड़ा बड़ा छे और आम में बढ़िया फड़ा आ रहे छे, फूल आ रहे छे और फल फूल रहे छे बढ़िया। जी जगदीश जी, आपनी जो ज्यादातर ये अपना कोटा जिला की जमीन छे, नमी वाली जमीन छे, इमा जो कहता बताया कि जमीन जो जिमन नमी ज्यादा रहे छे उमा मतलब ई तरह का फलदार पौधा लागवा में मतलब परेशानी आवे छे, तो आपने की तकनीक सु ये मतलब काम करियो ताकि आज जो आपका आम आप जो बता रहे थे और भी अ, आंवला वावड़ा सब बढ़िया मतलब उपज में जे। हकीकत में कहीं छे अपने यहाँ जमीन में पानी पूरी बरसात तो भरी रहे छे, हाँ। ज्यादातर में, सब में न रहे। मारा भी खेत है ही जा सोयाबीन करे जा तो वो गड़ जाओ छी। तो फिर इंडो इजराइल टेक्निक सु 3 फीट की मानव की डोली बनाई आर पार, और उस अच्छा। डोली पे पौधा लगाया और ऊपर ड्रिप सुआ पौधा के दाई सिंचाई करी मानो। अच्छा। आज मारा 35 बीघा में बगीचो लगा रखियो जी। एक भी बीघा में मारा नहर सु पानी मुंह सिंचाई न करूं, जबकि दोरा हो रहा सब छे। हाँ। और मैं केवल ड्रिप से सिंचाई करा जा, और एक पानी दे जी में पर्याप्त छे, चाल जाओ छे। बीच की खखड़ी उगड़ी और सब्जी की जो बेला वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें छे जो वो कर ले जा, तो खेती जो है डेढ़ी हो जाओ छे एक तरह से। अच्छा। मतलब 30 बीघा की खेती में 45 बीघा कर ले जाऊं। अच्छा। फल अलग छे और दूसरी खेती अलग छे। अब फल की जहां तक बात छे, फल ही वास्ते लाग जाओ छे क्योंकि 3 फीट ऊंचाई में अतरी नमी न रह पाओ। अच्छा। और नमी जब उगता है मिले जब पौधा गता है तब तक वो सक्षम हो जाओ जो बड़ो हो जाओ जो उनकी जड़ा नीचे चल जाओ। तो वो का फिर नमी को असर न पड़ा। हाँ कुछ चीजें ऐसी थे जो आपने यहाँ न हो, जैसे बड़ा लसोड़ा आपने यहाँ पानी ज्यादा चलने लगेगा, लागेगा तो फल ना होगा। आपने यहाँ अनार न लगेगा, लागेगा तो फल ना होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे ही सीताफल है, सीताफल आप लगाओ न लगेगा यहाँ, क्योंकि ऐसी चीज है वो मतलब जंगली पौधा है। हाँ। हाँ। और उनमें पानी ज्यादा रहेगा तो वो जरूर खराब होगा, आप कतरी कोशिश कर लो। जी। लेकिन कुछ पौधा ऐसा है जिसे आम से बड़े चले थे,
नारंगी बढ़िया चाले चाला कि नारंगी आपने यहाँ सर्दी की आओ चाहिए गर्मी की ना हो, क्योंकि गर्मी की नारंगी लाभा के लिए गर्मी में नीचे अंडरग्राउंड वाटर सूखनी चाहिए और यहाँ पानी सूखे कोई ना 3 फीट नीचे गिलो आओ छे। बिल्कुल। तो ये वास्ते नारंगी सु बड़े यहाँ मौसमी चाले छे और मौसमी की रेटा भी 40-45 रुपया रहे छे, आम की रेट भी 40 रुपया रहे छे। तो यहाँ में बढ़िया छे और आगे एक दो थोड़ो फिटकड़ी विटकड़ी को स्प्रे करियो और सारी फसल बढ़िया हो छे, कोई दिक्कत कोई ना। थोड़ा बहुत रोजड़ा की समस्या है तो उनको निवारण कर ले जा मिल मिलार किसान किसान। अच्छा जगदीश जी, आपने की तरह का फल का पौधा लगा रखा है और जो आप बता रहे थे कि आम जो लाया वो खां की जो वेराइटी हुआ? देखो जी, सबसे पहले तो मुझे केसर आम लगा, केसर एकदम लगो ना रतलामाड़ी का आम चाहिए। तो मुझे बांस वाला पौधा लायो तो वो हमारे कुछ चालिया कुछ खराब हो गया, दवाई वाई भी मैंने न डाली थी, जानकारी भी कोई नहीं थी। फिर मैं दोबारा सो दूसरा आम लायो, वो चाल रहे जो बढ़िया, केसर भी चाल रहे जो आपने हमारे हमारे हिसाब तो केसर आम हमारे अलावा कोटा जिला में कोई कह दूंगा। अच्छा। और अतरो बेहतरीन आम छे, खुशबू आओ छे भयंकर जोरदार आम छे। आ रहे थे 150 पौधा आम छे और दूसरा भी छे। तो आम भी बड़े चाले थे आपने यहाँ, एक आपने यहाँ चीकू बड़े चाले थे। अच्छा। चीकू या जरूर से देरे की फसल जे थोड़ा 7-8 साल अपने इंतजार करनी पड़े छे। पर 8 साल बाद तो चीकू यूं मान लो कि एक पेड़ में 1.5-2 क्विंटल तक चीकू आओ और आपना 8 की फसल चवा उनके ताई नमी से कोई फर्क न पड़ रहा। अमरूद आपने यहाँ बहुत बढ़िया छे, लगाता ही दौड़े छे। तो अमरूद की फसल बढ़िया छे, आंवला की फसल आपने यहाँ बढ़िया छे। आंवला में कोई खर्चो कोई ना कहीं भी, सीधा आंवला आ जाओ, जो खाद भी दियो तो दियो ना तो मत दियो, वो भी जंगली पौधो छे। तो इन तरीका से फिर अब तो 8 लाइन जो रेलवे लाइन भी आबाड़ी है, यहाँ की जो फसल है ना ये यहाँ मिलेगी को है ना, मैं आपको बता रही जो अगला 2-3 साल में, हालांकि हमारे देखे थे कम से कम 25 बगीचा और लोगों ने भी लगाए थे, लेकिन आज भी यहाँ लच्चे के फल मिला कोई ना, क्योंकि लोगों को जब यहाँ लाग गया तो थोड़ा सस्तो तो लोगों मुंह की प्रचलन बढ़ गयो, तो उपभोग बढ़ गयो और बाहर का भी ले जाओ। यहाँ का अमरूद इस साल दिल्ली गया जो मैं आप भी बताऊं। अच्छा। बहुत सारा लोगों ने लगा रखा है, दूसरी वेराइटी भी लगा रखी है। तो इन तरीका से आपने यहाँ यदि रकबो बढ़ भी जाओगे तो किसाना के दाई या न होगी कि भाई कोई लेबाड़ो ही कोई, क्योंकि ये 8 लाइन सारा उत्तर से दक्षिण दाई पूरी दिल्ली से अड़ गयो, बड़ौदा अड़ गयो, बॉम्बे ताई जा रहे हो छे, रतलाम जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो। ये जो बड़ी बड़ी सिटी कोटा से जुड़ गए जहाँ 4-5 घंटा में आपने जा सका जाए तो अपना फल खराब ना हो। बिल्कुल। फल खराब ना हो तो किसान है लाभ मिल लो, कोई शक की बात को। जगदीश जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपने जो बगीचो लगाए थे वो बगीचा में जैसे कई जो काश्तकार थे वो रासायनिक खाद को भी प्रयोग करे थे, तो आपने की तरह को मतलब इनमें वो उपयोग कर रखे थे? देखो जी मैं या कर जो कि ये तो इमरजेंसी की चीजें है, रासायनिक खाद और रासायनिक दवा। जरूरत पड़े फसल खराब ही हो रही है, कंट्रोल ना हो रही तो करो, कोई दिक्कत कोई ना, फिर फसल तो खराब ना करनी, क्योंकि फसल खराब हो जाओगी या पेड़ ही खत्म हो जाओ तो पेड़ बिल्कुल सारी मेहनत बेकार हो जाती। लेकिन मारे यो मानबो छे कि रासायनिक दवा की रासायनिक खाद की कोई जरूरत कोई ना, क्योंकि मैं पेड़ लगाऊं तो सबसे पहले मैं खड्डो खोदू छू, खड्डो खोद कर देसी खाद डालू छू, थोड़ा फिटकड़ी विटकड़ी डाल दे जा, थोड़ा नीम का पत्ता होता डाल दे जा। अच्छा। तो मैं कोई कीड़ो ना हो झड़झक होकर लगाओ और उनको निचोड़ियो छे कि वो पेड़ भी बढ़िया जल्दी बड़ो हो छे। अच्छा। खाद मिलता रहे जो बस या नदाई गुड़ाई जरूर मांगे छे, करता रहो, एक उनके कलम जो देसी कलम कटे जो काटता रहो। अच्छा। और थोड़ा दिन की तपस्या छे, इनके बाद पेड़ तो जिंदगी भर देतो ही देतो रहे। थोड़ा दिन बच्चा की तरह पालनी पड़े छे, 1-2 साल की बात छे, और कोई ऐसी बात कोई ना वो कर सके जे। और माँ करे जे माँ तो एक और प्रयोग करा जा कि जैसे मान लियो माँ का आम छे 25 फीट में आम लागे छे, तो मैंने बीच में अमरूद लगा दियो 15 फीट में, और फिर 15 फीट के बीच में जगह बची हो मैं पपीता लगा दे,
तो पपीता, अमरूद और आम, आम धीरे धीरे बड़ो होगो तो ये दोनों फसल दे रहे आज मारते। हाँ तो बिल्कुल। मुंह नुकसान में न रहूं, मुंह 10 साल इंतजार न करूं, वो फली पपीता की फसल ले ली मैंने, फिर मैंने अमरूद की फुल फसल आ रही है, पर आम भी आ गयो। तो ये तरीका से खेती करे ना किसान सोच समझ, तो कोई नुकसान वाली बात कोई ना। और या भी कोई ना 8 साल तक इंतजार करो। अपन भी मैंने 300 पपीता मंगाए छे, और या बता जिसमें पत्ता सुकड़े छे हाँ हाँ पपीता में, हाँ हाँ। कोई भी अंग्रेजी दवाई हूँ वायरस के ताई न बैठ सकती, लेकिन केवल फिटकड़ी को प्रयोग ऐसो छे जिसु एक स्प्रे में वायरस खत्म हो जाओ। अच्छा। और मैंने यो प्रयोग करो तो मारे तो पपीता हाल भी पूरी बरसात में एक भी स्प्रे न करो मैंने, केवल एक फिटकड़ी को स्प्रे करो। आज 6 महीना हो गया और पपीता आ रहा है जो पूरा फिडम बड़ा बड़ा। अच्छा। तो ऐसा किसानों के दाए प्रयोग करनी चाहिए जो हमारे हिसाब से खेती में खर्चों भी कम आओ, और बेवजह दूसरा सु क्यों लूटा अपन। जगदीश जी, आप किसान संघ से काफी वर्षा से जुड़े रहे और काश्तकारां के लिए वास्तव में आप बहुत संघर्ष भी करियो आपने। की तरह की समस्या वास्तव में काश्तकारां की रहे छे, जो बेचारा ज्યાં के तई दाम भी न मिले और मतलब नुकसान ही नुकसान में रहे छे, लेकिन आप वहाँ की लड़ाई हमेशा लड़ता रहे। देखो जी, किसान की तो जो समस्या है मूल तो है कि जो पैदा करे जो उनकी पैदावार की कीमत न मिले, हाँ और कीमत न मलबा को मूल कारण मैंने जो तलाश हो, तो ये जो यहाँ का व्यापारी है ना, यहाँ का कारण कीमत न मिले। क्योंकि आज गेहूं आप बेचेगा 3,000 में, यही गेहूं वहां जब बाजार में जाओगा तो बहुत रेट को डिफरेंस हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा कह रहे। ही मैं फल बेचा जा, तो माने अमरूद बेचा मान लो 20 रुपए किलो, तो बाजार में 40 बिके। माने एप्पल बेर बेचा 20 रुपया, अब एप्पल बेर बाजार में 80 रुपया है। हाँ वहां का सही। एप्पल बेर जा रहा है 20-25, और बाजार में जा रहा है 80 रुपया। ये लोग किसाना के तय फल फूल बांधे थे, क्योंकि वो किसान फल फूल जाओगे तो वो न फूलेगा, बिल्कुल कह रहे। है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाए कि जो बिचौलिया है ना, अब ये बिचौलिया कम, कई स्टेज में बिचौलिया है। बिचौलिया भी यदि एक स्टेज में हो तो चलो ठीक है, सीधो बेच वालों खरीद ली जब तक कोई दिक्कत को ना, फली तो थोक वाले खरीदे छे, फिर वो रिटेल वाला ही दे छे। हाँ तो ये तरीका से को कमीशन बढ़ जाओ छे और खर्चो भी बढ़ जाओ छे। ये आज तो किसान ही उनको दाम न मिला। दूसरी बात, किसान के जो काम आने वाली चीजें छे वो रोज महंगी होती जा रही है। सरकार ने ऊपर ध्यान न दो, कहीं पर जीएसटी लगा रखी है, और ठीक है जीएसटी लगाओगी तो सरकार की इनकम जरूर होगी, लेकिन उसकी महंगाई बढ़ जाओगी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। किसान की जो चीज चारणा की है वो 1 रुपया में जाकर उपभोक्ता ही मिले। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही मानू छू। इनके अलावा पानी की समस्या भी है, सिंचाई की समस्या। कृषि अधिकारी कहे छे कि भाई 10-15 अक्टूबर तक सरसों बो दो। अब 15 अक्टूबर तक तो नहर में पानी नहीं छोड़े, हाँ तो यहाँ को आपसे तालमेल ही कोई ना। यदि ये 15 अक्टूबर में पानी छोड़ दे तो आपने यहाँ सरसों को उत्पादन 25% यूं ही बढ़ जाओ, कहीं करवाई जरूरत को नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा ही गेहूं छे, कुछ गेहूं 15 नवंबर ने बोया जाओ छे, कुछ 30 नवंबर ने बोया जाओ छे, पर 15 नवंबर में तो यहाँ को पानी नहीं चाले। अब पानी नहीं चाले तो किसान लेट होगो तो प्रोडक्शन कम होगो। तो ये सब यहाँ का अफसरा का भी तालमेल होनी चाहिए, सिंचाई विभाग और एग्रीकल्चर का अधिकारी चाहिए आपस में तालमेल करके पानी छोड़े। किसानों से पूछने की जरूरत को ना, आपस में यहाँ को टाइमिंग छे सबको, फसल बोवा को टाइमिंग छे, एग्रीकल्चर का अधिकारी सब वक्त पास छे, माने भी पड़ियो छे। हाँ यदि टाइमिंग के अनुसार ही न चाले तो अपना आप ही यहाँ को उत्पादन बढ़ेगा, कत्तो उत्पादन को अंतर पड़े छे। आप सोचो कि मान लो 3 लाख हेक्टर में उत्पादन गेहूं हो रही है, बिल्कुल। अब 3 लाख हेक्टर को मतलब यदि 1 क्विंटल भी गेहूं कम हो गयो तो 3 लाख हेक्टर को सोच लो कितना गेहूं कम हो गया। तो ये केवल यहाँ की लापरवाही के कारण नुकसान हो जाए। हाँ, अरे यही नुकसान हो, देश का नहीं नुकसान हो जाए। देश की खाद्यान्न की जरूरत है, अब ऐसे थोड़ो थोड़ो करके पूरा देश में कम उत्पादन हो गयो तो उत्पादन की रेटा तो बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये एक बहुत सारी चीजें है जो समझ भाई। जी। जगदीश जी, जो आप बता रहे थे कि 8 लेन 4 लेन ये सब अच्छा रोड कनेक्टिविटी हो बसों, यानी आपने यहाँ को जो फल और दूसरा जो मसाला जो भी है ये आराम से मतलब गंतव्य तक पहुँच सके थे, मतलब मंडी की तक। तो किसाना के ताई तो और ज्यादा इमा
फायदो ही મળવા की हुआ છે। देखो जी, यो रोड अतरो बढ़िया बने छे एट लाइन, हाँ इमा आप चढ़िया 5.5 घंटा में दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में ये तो हाल लोग जान न रहा, हाँ हाँ फूला को बड़ो भारी मार्केट छे। क्योंकि एक बार कहीं जो मैं एग्रीकल्चर का अधिकारी ले गया था दिल्ली, अच्छा और फूला की सारी मंडिया की माने जाकर सर्वे करी थी, बहुत डिमांड छे। लेकिन आपने यहाँ से दिल्ली फूल जान रहा, क्योंकि यहाँ फूल करे जे ज्यादा करे कौन, हाँ हाँ तो फूला की भी बढ़िया डिमांड छे। लोग करे तो एट लाइन में 5 घंटा में पहुंच जाओ। यानी खराब भी न हो। खराब को तो सवाल ही कोई नहीं, क्योंकि 5 घंटा तो आपने कोटा लाभा में लाग जाओ छे, और 5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाओगा। बॉम्बे जाओगे तो 8-9 घंटा में पहुंच जाओगा। हाँ, तो खेती में जो ये सबसे कमजोर चीज है ना यार, तो भाई जल्दी खराब हो जाए, उनको अंदेशो खत्म हो गयो। वो खराब ना होगा जी को पहले तो कंज्यूमर को पास पहुंच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश जी, आप आपका पास अमरूद भी अच्छी क्वालिटी का ही है, कहाँ से आप लाया जा, और बड़ो मिठास को अमरूद बतायो आपके पास। देखो जी, अमरूद किसी भी हो, हाँ, अमरूद की तो उसे वेराइटी तो आजकल मनमान आ गई, हाँ, बाहर का देशा की वेराइटी आ रही है। लेकिन मैंने तो लखनऊ 49 L49 जिसको है वो लगाई है। कलम को अमरूद है, क्योंकि कलम को और बीज को दो अमरूद रह चाहिए। बीज को तो बहुत ऊंचाई में जाओ छे, हाँ, तो में पक्षी वक्षी ज्यादा हो छे, नुकसान बहुत हो छे। और जो कलम को अमरूद छे वो फल ज्यादा थे, ऊंचो कम जाओ छे, और इनमें फ्रूट भी खूब आओ छे, जल्दी भी अब शुरू हो छे। इनको जो मिठास को राज अलग छे। यहाँ खेती तो करे छे लोग, लेकिन वो खेती का चीज अगर समझे को ना। हाँ, अमरूद के ताई सबसे ज्यादा छे ना जिंक की जरूरत रहे छे, और आपनी जमीन में जिंक कम छे। बिल्कुल सही यदि कह आपने जिंक न दियो तो अमरूद में मिठास आओगे ही कोई ना, आप कहीं कर लो। और मुंह हर साल जिंक दियो छो, हर साल देसी खाद दियो छो, हर साल पोटास उमा योग करूँ छो, हाँ हाँ और हर साल फ्रूट आओ छे। लोग यार शिकायत करे थे कि यार मागे एक साल आओ छे, एक साल ना हो। हम्म, लेकिन मैं यहाँ करो जी, आप कदाई फीडिंग करो, वो बेचारो अतरो फल दे चुके हो, 1 क्विंटल फल दे चुके हो। अब आप कदाई खाबा में कहीं न देगा तो अगले साल वो डील हो जाओ पेड़। बिल्कुल सही। तीन वास्ता हर साल वो कदाई फीडिंग करो, हर साल खाद डालो देसी, हर साल जिंक दो, हर साल पोटास दो, और टाइम पे दो। तो इको तो टाइम सेट छे। अब आनो फरवरी से में पानी बंद हो अमरूद में, हाँ तो 15 जून तक पानी बंद रहे छे। पीरियड में ही की ये जो कटिंग और ये खाद वाद की क्रिया रहे छे। हाँ अब टाइम पे आप समझ रहे, एक बाद फिर 15 जून में पानी चालू कर दो, फिर एक बाद में ये टाइम बहुत जबरदस्त अमरूद भी आऊगा, मीठा भी आऊगा, और वो में कीड़ो भी ना लागो, चमक भी रहेगी, रेट भी बढ़िया मिलेगी। सही। तो ये समझ करेगा ना तो बढ़िया चीज है। हाँ, और लोगाई भी अपनी मार्केट जाओ जाए ना, 2 रुपए किलो ज्यादा बिके जो मांगा अमरूद, है ना? क्योंकि चमक ही ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। माँ के पास कृषि अधिकारी भी है क्या, उन्होंने भी यही बात की जो आप कह रहे थे कि वास्तव में जिंक की मात्रा कम है यहाँ। तो यदि अपन पौधा के तई ई तरह उको खाद वगैरह ये जिंक वगैरह दा तो मतलब अच्छा फल देते पौधा। ये आप अपना हाड़ोती में जैसे आप भी प्रगतिशील किसान जो, तो कता किसान ई तरह पारंपरिक खेती के साथ दूसरी खेती कर रहा थे जिसको आमदनी बढ़े। भाई 20-25 किसान तो मारी देखरी करवा लग गया, अच्छा उनकी तो मैं भी जानकारी है। और 20-25 दूसरा किसान भी जो अच्छी खेती कर रहा है। और जो कर रहा है वो बड़ो 2100 को किसान जमा कर, जो यहाँ कंपाउंडर साहब छे अच्छा महेश, तो उनका अमरूद पूरा दिल्ली में जाओ छे। थाई पिंक अमरूद छे, वो बड़ो अमरूद आओ छे, तो बड़ो, और अंदर से पिंक खड़े छे वो। अच्छा हाँ अब उमा कहे छे, उमा थोड़ी सेवा ज्यादा करनी पड़े छे, हाँ उमा टाइम पर थैली बांधनी पड़े छे, ताकि उमा दाग ना आवे, हाँ, कोई पशु पक्षी चोंच न मारे। जब बड़ो हो जाओ छे, दवाई भी उमा ज्यादा जरूरत छे। फिर बड़ो हो जाओ तो बड़ो को बड़े तोड़ कर हाँ, और पैकिंग करके दिल्ली जाओ छो, 100 रुपए किलो जाओ छे यहाँ से। अच्छा अच्छा बहुत सारा छे अपने यहाँ, ऐसी कोई बात को ना, खेती करवाड़ा किसान छे, बढ़िया खेती कर रहे हैं हाड़ोती में। लेकिन फिर भी बहुत गुंजाइश है। आपने यहाँ लोग डरे छे खेती करवा सो। अब ये एक कारण ये भी हो सके छे कि जोत छोटी छे, हाँ कोई के पास 10 बीघा, कोई के पास 20 बीघा छे।
ऊपर ही किसान आधारित છે तो ये सोचे जब वो पेड़ लगा दूंगा तो मैं खाऊंगा कहीं, हाँ तो ये चक्कर में भी न कर पाओ लोग बाग। फिर इनके लिए साधन चाहिए जी, ट्यूबवेल भी छाव છે, ड्रिप भी छाव છે, आसपास बाढ़ भी छाव છે, तो बहुत सारा लोग साधन न जुटा पाओ, यो भी एक कारण છે। बाकी अच्छा साधन जी को जुटा लियो उन्हें तो करी सके थी। जगदीश जी, जैसे आप बता रहे हो कि भाई सिंचाई पद्धति भी चाहिए जी बूंद बूंद वाली, यानी कतरो खर्चो 10 बीघा में एक काश्तकार के आ जाओ जी तरह से आप बता रहे हो जब ड्रिप सिंचाई भी और तारबंदी भी। देखो जी 10 बीघा को जहां तक सवाल છે, हाँ यदि आपने इजराइल पद्धति से કર્યો क्योंकि बेस्ट છે वा ऊपर अच्छा डबल છે, नीचे भी सब्जी हो जाओ છું अच्छा और ऊपर फल लाग जाओ છું, तो उमे કર્યો तो कम से कम 15,000 रुपया तो जेसीबी वालों की डोले बनावा को लेगो। हाँ इनके अलावा कम से कम 15,000 रुपया ड्रिप में लगेगा, अच्छा 1 बीघा में बता रही हूँ। हाँ हाँ यदि आप ही बताएं 10 बीघा में कैलकुलेट कर रहे हो तो 1.5 लाख रुपया हो गया, हाँ हाँ 3 लाख तो ये हो गया, और 1 लाख के आसपास की जाली मानो आप, बिल्कुल 4 लाख। अब फिर ट्यूबवेल वगैरह चाहो छे और उनमें कनेक्शन भी चाहो छे, कनेक्शन न हो तो सौर ऊर्जा चाहो छे, हाँ बिल्कुल तो ये चीजें तो जरूरी है। और सरकार के दाई मुहैया करे तो किसान है तो सौर ऊर्जा फ्री में लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? अब आनी स्थिति यह बन रही है कि बिजली ना हो तो बीच बीच में कट हो जाओ छे, कभी रात में आओ छे, हाँ हाँ तो इसु कहे छे किसानी प्रभावित हो छे। किसानी केवल किसान ही प्रभावित न हो, इसु देश प्रभावित हो छे, क्योंकि यदि प्रोडक्शन न होगा तो पूरा देश में अंतर पड़ोगे। तो ये देश हित में करनी चाहिए। पहले एक बार 10% में सौर ऊर्जा लगाओ छे, अब यहाँ बढ़ा के अब आजकल कहें जो 50% करीब कर दिया ना, लेकिन उनमें भी है कि रेटा ज्यादा रहे जो बाजार से अप्रूव्ड रेटा छे ना, जो कम से कम 20% ज्यादा है अप्रूव करे छे। तो जो बाजार में 50 रुपए की चीज मिले छे यहाँ 70 रुपए की मिले छे। अब किसान ले तो ले जे, फिर वह सर्विस न मिले जो बाजार में सर्विस मिले जो 5 साल की गारंटी दे छे। बिल्कुल ये लगाओगा 1 साल की गारंटी देगा, उनमें भी कोई शिकायत कर दे तो साहब ठीक करवाना हो। तो ये बहुत सारी समस्या थी, किसान के प्रति यदि हल करे यहाँ के ताई तो ज्यादा फायदा मतलब किसान भी उत्साहित हो और सरकार के ताई चाहिए कि इन पर ध्यान दे। जगदीश आज का जो अपना हाड़ौती का जो काश्तकार है वहाँ का तई ई तरह की जो बागवानी आप कर रही है जो वहाँ का तई कई संदेश दे चाहो जे ताकि वहाँ की आमदनी भी बढ़े और मतलब वो पारंपरिक खेती के साथ साथ इसको भी जुड़े। देखो जी यहाँ का किसान भाई ऐसे तो मैं यही पूछ का पशुपालन, यदि आपका गाय कोई न या आपका पशु कोई न तो आप किसान ही कोई न धरती हो बासु काम न चाले। धरती में जो पशु रहे जाए उनको गोबर काम आओ, आप डीएपी सु काम चला बचा रहे। डीएपी में तो 3 ही तत्व छे, खेती में तो 16 तत्व चाहो छे। बिल्कुल तो यदि आप 16 तत्व की खेती करेगा बाजार से लाओगा तो आप अतर उत्पादन ही न होगा, जबकि गोबर में पूरा 16 तत्व रहे। तो आप गोबर जब तक जानवर न होगा, गोबर न होगा, गोमूत्र न होगा, तो ये तो कंपलसरी है कि गाय या पशुपालन की दृष्टि से जानवर घर पर रहे बिल्कुल और फिर खेती करे आदमी, तो दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा। कोई दूध मतलब केवल गोबर ही थोड़ी मिलेगा, आपको स्वास्थ्य भी सुधरेगा, अच्छो दूध मिलेगा, अच्छो घी मिलेगा। और वो जो गोबर से वेस्ट वो गोबर वहां पे यूज हो जाओगे तो आप कहते हैं अच्छी क्वालिटी को उत्पादन मिलेगा, लोग कहते हैं भी फायदो छे कि यदि इन तरीका को उत्पादन लोग खाओगा तो वहां को स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आज ये बीमारियां फैल रही है वो न फैलेगी। तो किसान कहता है इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए और समस्या को तो समाधान ही हो जाए। आपने यहाँ पपीता बढ़िया हो जाए, હું આપને बता दीजू हाँ करवाड़ो चाहिए थोड़ा हाँ समझसु काम करे ना, तो पपीता की खेती अपने यहाँ बढ़िया हो जाए और दवाएं की खेती भी बढ़िया हो जाए अपने। अच्छा हाँ, और दवाया में भी कुछ दवाएं ऐसी है वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। यदि आदमी करे तो वो तरीका पर जा सके। आपने यहाँ तो सफेद मूसली भी करे लोग, वो एक गणपत जी से सफेद हाँ मूसली करे जो बढ़िया कई साल से करे। तो मैं भी करूँ जो कुछ न कुछ छोटी मोटी
सब में बढ़िया चीज छे। और किसान भाई सु तो यही कहूंगो, अपना बच्चा का दाएं बढ़िया रखबो चाहो छे और परिवार का दाएं आनंद से रखबो चाहो तो गाय भी रखो, डेयरी भी बनाओ और खेती भी बढ़िया रखो और फल फूल भी लगाओ, ताकि हर तरीका से आपकी इनकम भी बढ़े, आपको स्वास्थ्य भी बढ़िया और काबाड़ा को भी बढ़िया हो। यही मुख्य बचाओ। किसान भाई बहनों, आज कृषि संवाद कार्यक्रम में ये हमारा जो खास पाहुणा चा सुल्तानपुर से पधारिया जगदीश जी शर्मा एडवोकेट साहब, यानी जो यहाँ की या जो खेती कर दिया जे, यानी बगीचा की जो खेती कर दिया जो उसमें फल फ्रूट जो यानी उगाया और उको देखो बाजार में बेच रहा है, अच्छो मुनाफो आ रही है सामने। तो ये माना आज स्टूडियो में बुलाया और यही जानकारी देवो चाहिए कि पारंपरिक खेती के साथ साथ ई तरह भी खेती करे तो आज किसान एक उन्नत बन सके छे और वो सम्मल भी मिले कताई। आज ये माँ का स्टूडियो में पधारे। राम राम। राम राम साहब।